ये कक्षा 12वीं का तुम्हारा एक न्यूमेरिकल है, कूलाम के नियम पर बेस्ड है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में देखो क्या कह रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका एमपी जो है ना 1.67 इंटू 10⁻27 kg और जी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये आपका हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज है जो हमेशा सभी को याद रहती है। ठीक है, इतना देने के बाद में अब देखो सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखो सॉल्यूशन में मैंने लिखा माना एक प्रोटॉन का आवेश क्यू है। मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की जो आवेश का मैंने नोटेशन माना उसे प्रदर्शित करने जैसा जो डिजिट लिया लेटर लिया वो स्मॉल क्यू है, मैंने ऐसा माना। तो अब चूंकि प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, हम लोग ये जानते हैं देखो एक प्रोटॉन का आवेश मैंने क्यों माना। अब दूसरा जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉनों पर क्या होता है, किसी भी प्रकार का प्रोटॉन हो उस पर चार्ज सेम प्रकृति का होता है, मतलब उस पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बिल्कुल सेम होती है, सेम प्रकृति के होंगे, सेम मात्रा के होंगे। तो जब एक प्रोटॉन का हमने चार्ज माना क्यों, तो दूसरे प्रोटॉन का भी चार्ज यही बनेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ कह रहा है। अब चूंकि प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश समान होता है इसलिए दूसरे प्रोटॉन पर भी क्यों आवेश होगा, देखो वही बात आ गई। ठीक है, अब अर्थात Q1 Q2 जो दोनों प्रोटॉनों की जो आवेश अगर Q1 Q2 हम माने, ठीक है, तो वो दोनों ये ऐसे है जरूर लेकिन वो होगा आपका सेम जो कि Q होगा। ठीक है, अब नियम से अब क्या करेंगे देखो, हाँ वह माना प्रोटॉनों के मध्य की दूरी r है। ठीक है, यहाँ दूरी आपकी r जो मानी गई है उसका यूनिट मीटर रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने ये भी माना कि मानो उन्हीं दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी जो है ना r मीटर है, तब कूलाम के नियम से ये आपका फॉर्म बन के तैयार जो कि कूलाम का निगमित सूत्र है। ठीक है, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस चीज में देखो ये पॉइंट आपका वैसे ही रखा Q1 Q2, इस इक्वेशन से आपके दोनों Q1 भी Q है Q2 भी Q है, दोनों ऐसे रख दिया। ठीक है, अपॉन में r स्क्वायर आपका सेम जा रहा है और ये इक्वेशन फर्स्ट आपका नाम दे दिया। इतना हो जाने के बाद में चलिए आगे देखते क्या है। अब चूंकि प्रतिकर्षण बल, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन में जो आपको प्रतिकर्षण बल दिया था, अब एक चीज बताते हैं कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्यों बोला गया था। एक्चुअली बात यह है कि ये सेम प्रकृति के आवेश और सेम मात्रा के आवेश रखने वाले क्या है, आवेशित कण है। ठीक है, जो कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या होता है, ये सेम प्रकृति के आवेशित जो कण होते हैं समान मात्रा में, समान मात्रा हो या ना हो लेकिन सेम प्रकृति का चार्ज अगर है तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की बात चल रही थी, ये तो प्रतिकर्षित करेंगे ही करेंगे, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा आपका प्रतिकर्षण बल होगा, इसीलिए वो बोल रहा है। अब चूंकि प्रतिकर्षण बल जो F था ना क्वेश्चन में दिया था किसके बराबर, एक प्रोटॉन के भार के बराबर। तो किसी एक प्रोटॉन का मैस और स्मॉल जी का जब मल्टीप्लाई कर देते तो वो उसका भार मिल जाता, तो F = mPg। ठीक है, ये मैस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन मैस है। तो इस प्रकार ये मैंने कुछ में लिखा दिया है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो सच में दिया था, क्वेश्चन के थ्रू ही ये हो रहा आपका। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखो अब mp और g की दोनों की वैल्यू रखी, mp आपका ये हो गया और g ये हो गया विदाउट यूनिट्स। ठीक है, बिना मात्रा के ऐसा करेंगे। अब कैलकुलेशन करने के बाद में न्यूमेरिकल जो है ना अंकित मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ये आपकी आए और उसके बाद में अब ये निकला है चूंकि बल का न्यूमेरिकल मान, ठीक है, तो n दिखाना पड़ेगा न्यूटन। तो ये आपका आ गया 16.36 इंटू 10⁻27 न्यूटन। कौन आया, प्रतिकर्षण बल उन्हीं दोनों प्रोटॉनों के मध्य का। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब इस बल व एक प्रोटॉन के आवेश का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि ये बल आपका यहाँ से निकला है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, उन्हीं दोनों सामग्रियों का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो बनेगा कैसा तुम्हारा फॉर्म बनेगा, ये 16.36 इंटू 10⁻27 ये आपका देखो ये बना न्यूमेरिकल, ये यूनिट्स फिर हटा दिया। ठीक है, उसे लेके नहीं चलेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इतना करने के बाद में अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 1/4πε0 जो आपका ये चीज है ना, इसकी ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इतना हो जाने के बाद में Q और Q जो एक प्रोटॉन का आवेश यहाँ पे चल रहा है वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इतना वही है, वही चीज यहाँ। तो देखो ये 1/4πε0 है, ये Q इंटू क्यू, ये आपको वही चला अपॉन में जो r स्क्वायर था ना ये चीज, और ये चीज आपका ये दिया है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हमें r निकालना है, तो r स्क्वायर वाले टर्म को क्या करेंगे, उसी इक्वल साइन के एक और उसी को ले जाना हमें जरूरी है। ठीक है, तो बटे में वो चीज है तो उससे क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, और ये चीज नीचे जाएगा। इतना हो जाने के बाद में r² = ये चीज बना। ये आपका इसका कैलकुलेशन है किसका, इतना टोटल। ठीक है, कैसे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 10 की पावर में दिया उससे समझ लेते हैं। 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -19। ठीक है, और ये 10 की पावर -19 ये इनटू में है
तो 10 की पावर इनटू में चल रहा है, तो बेस देखो 10 10 नीचे बेस देखो सेम दिख रही है, तो बेस को एक बार लिखेंगे यानी कि 10 को एक बार लिखेंगे, और टोटल जो उनकी पावर है सभी को ऐड कर डालेंगे, यानी बीच में सभी के बीच में प्लस लगा डालेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस माइनस ये माइनस रहेगा, तो 9 माइनस 19, अब प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 19 माइनस 19, तो 9 माइनस 19 माइनस 19 को अगर आप सॉल्व करोगे तो निकलेगा रिजल्ट क्या, माइनस 29। तो 10 की पावर यहाँ पर माइनस 29। अब ये जो चीज रखा है आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 की वैल्यू है, कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2.56 निकलेगा, और फिर 2.56 के साथ में 9 का मल्टीप्लाई करोगे ये चीज बनेगा, ठीक है। तो ऊपर ये कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन के थ्रू अपॉन में ये चीज जो तुम्हारा गया था वो ये है, ठीक है। अब ये आपका ज्यों का त्यों रखा है, इतना रखा हुआ, तो अब देखना सबसे पहले इस चीज को, ये आपका 10 की बेस में अगर नीचे कोई नंबर हो, ठीक है, तो 10 के मतलब 10 की पावर में ऊपर और नीचे नंबर दिए रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते, या तो इसका मल्टीप्लाई करो जाके, या तो आप डायरेक्टली देखो बेस सेम दिख रही तो बेस को एक बार लिखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे की जो पावर होती है उस पावर का नीचे मतलब नीचे में जो 10 की पावर होती है उसका साइन चेंज करते हैं, नीचे 10 की पावर माइनस 27 उसका साइन चेंज किया, तो माइनस का अपोजिट प्लस आया, तो प्लस को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे आगे इसके साथ में, तो यहाँ पर प्लस 27 यानी कि इससे ये तुम्हारा क्या होगा, ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और तुम्हारा ये माइनस 29 और प्लस का 27 ये कैलकुलेट करने में माइनस का 2 आएगा, 10 की पावर माइनस का 2 ऐसे आया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल के बाद में यहाँ ऊपर 2 डिजिट्स है, ठीक है, और डेसिमल के बाद में यहाँ 2 डिजिट्स है, तो ये क्या करेंगे, जब डेसिमल के बाद में सेम डिजिट्स होते हैं तो डेसिमल को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपका बना 2304 बटे 1636। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 1.408 आता है, ठीक है। अब ये तुम्हारे 10 टू दी माइनस 2 10 की पावर माइनस 2 ये आपका रखा ही है। इतना हो जाने के बाद में हमें निकालना आर की वैल्यू, तो यहाँ पर आर का पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से ये आपका स्क्वायर खत्म, इतना ये फॉर्म बना। अब इस चीज का देखो ये स्क्वायर रूट ऐसे ही रखा है। अब चूंकि देखो ये 10 की पावर माइनस 2 है, तो ये तो तुम्हारा 10 की पावर माइनस, अब यहाँ पर देखो 10 की पावर माइनस 1 इंटू 2 कर सकते हैं। अब वो 2 तुम्हारा 10 की पावर माइनस 1 के पावर में जाएगा, तो उस 2 से ये स्क्वायर रूट तुम्हारा मतलब उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 1 आपका फ्री हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो लगभग 1.18 आता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, हाँ ये चीज जो है आपका, तो इसमें देखना इस चीज को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आपका देखना 10 की पावर तुम्हारी माइनस की थी, 10 की पावर कितनी माइनस की है 1, 10 की पावर में 1 माइनस का है। तो इस चीज को अगर हम हटाना चाहें तो 10 की पावर में जितना निगेटिव होता है उतना ही स्टेप पीछे लेफ्ट में जाता है डेसिमल। तो 1 है तो 1 स्टेप लेफ्ट या 1 डिजिट लेफ्ट में जाएगा डेसिमल आपका, यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से r इक्वल टू आपका बना 0.118 मीटर, और ये आपका आ गया दोनों प्रोटॉनों की मध्य की दूरी। तो आशा करते हैं, हाँ ये जो चीज मैंने दिखाया ये आपका क्या था, वही क्या चीज, वही क्वेश्चन में जैसे दिया था कि दोनों प्रोटॉनों के एक प्रोटॉन का जो भार है वही दोनों प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जबकि लग रहा हो तब दोनों के बीच की r दूरी निकालिए, ऐसा क्वेश्चन में जैसे कहा था। तो उसी के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। दोनों जैसे किसी एम द्रव्यमान का जो कोई कण हो, ठीक है, तो उसका अपना भार निकालेंगे, mg फॉर्मूला dg होता है तुम्हारा 9.8 और m होता है उसी कण का द्रव्यमान, ठीक है। तो उसको w से डिनोट करते हैं और w ही भार होता है, तो यहाँ पर भार तुम्हारा f हो जाएगा। अब तो उसी हिसाब से ये तुम्हारा f इक्वल टू mPg ये आपका निकाला गया था, ठीक है। तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं फील करना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट वगैरह जो कुछ हो जितना बन सके करिए।